तो फाइनली दोस्तों चुप मूवी का ऑफिशियल टीजर लॉन्च हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टीजर के बारे में और ये कब तक आपको देखने को मिलेगी, इसकी सारी स्टोरी हम आपको बताएंगे। कौन कौन से सीन आपको देखने को मिलेगा और कौन कौन से इसके अंदर आपको एक्ट्रेस देखने को मिलेगी। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MX56 स्टूडियो में। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी के साथ हम आपको बताया गया ये मूवी हिट रहने वाली है, सुपर हिट या फ्लॉप, क्योंकि आने वाले कई समय में जो अभी हाल ही में मूवी आई है उन्हें बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन वो एक तरह से सही भी है, क्योंकि दोस्तों जो मेहनत करता है वो मूवी हिट जाती है। जैसे कि इसी तरह आपने इस मूवी को देखा होगा, ये भी बड़ी सुपर हिट गई। लेकिन हाल ही में रिलीज़ हुई लाल सिंह चड्ढा और इसी के साथ OTT पर रिलीज होने वाली कठपुतली और इसी के साथ कई सारी मूवीज़ इस समय फ्लॉप गई है और ब्रह्मास्त्र को भी फेक कलेक्शन बताकर उसे फ्लॉप किया जा रहा है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल पर दबाकर उसे सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए उस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तो वीडियो की करते हैं स्टार्ट। इस मूवी के अंदर आपको मेन रोल निभाते हुए दिखेंगे दुलपेर सलमान और इसके साथ सनी देओल। और इसी के साथ आपको सनी देओल, जो कि कई सारी मूवीज़ के बाद अब कई सालों बाद कमबैक किया है बॉलीवुड के अंदर इस मूवी के साथ। इसके अंदर आपको सनी देओल और दुल्हा सलमान और श्रेय धनवंती और पूजा भट्ट भी देखने को मिलने वाली है। ये एक एक्शन वाली मूवी होने वाली है जैसा, और एक इमोशनल सस्पेंस वाली मूवी भी, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि आपने टीजर में देख लिया होगा एक किलर को बताया जाता है, जैसा कि कठपुतली के अंदर बताया गया था। और बड़े ही अच्छी तरीके से सस्पेंस बनाया हुआ है उस मूवी के अंदर। कठपुतली जो मूवी आई थी आपने यदि देखी हो तो उसके अंदर बताया गया था कि कैसे एक आदमी एक कई सारी लड़कियों को मार देता है और उन सभी पर एक ही सिंबल छोड़ता है। वो सिंबल था वो गुड़िया का सर। और इस मूवी के टीजर के अंदर बताया गया है जो किलर होता है वो भी मर्डर करता है, तो जो बॉडी रहती है उसके सिर पर स्टार बना देता है कई सारे, जिससे कि उसके बारे में पता चल सके कि इसका कत्ल किसी ने किया है। और सनी देओल की वो धांसू आवाज़ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। सनी देओल इसके अंदर आपको एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अंदर जो मेन रोल किलर का निभाने वाले हैं दुलपेर सलमान, और ये एक रोमांटिक स्टोरी भी होने वाली है। और मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी, इनमें से एक सॉन्ग ओल्ड भी सॉन्ग होने वाला है, जैसा कि टीजर में आपने सुन ही लिया होगा। और इसके जो सॉन्ग हैं वो भी ऑफिशियल रूप से कई रिलीज़ हो चुके हैं और कई आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाले हैं। और आने वाली दोस्तों 23 सितंबर को ये आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। और अभी जो मूवीज़ का जो फेस्टिवल चल रहा है जिसके अनुसार आपको मूवी का टिकट 70 रुपये से कम की रेट में ही मिलेगा, तो इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बुक कीजिए और आप जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। और इसी की टक्कर में जो और भी मूवीज़ आने वाली है आपको कई सारी मूवी देखने को मिलने वाली है, जिनमें से सबसे पहली मूवी टक्कर में आ रही है बबली पहलवान, जो कि डिज्नी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज़ होगी या OTT पर ये रिलीज़ होने वाली है। और इसी के साथ सिनेमाघरों में जो मूवी रिलीज़ होगी वो है 2 करोड़ डी क्रिमिनल्स, जो कि T सीरीज़ ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और इसी की टक्कर में आपके सामने ये चुप मूवी आने वाली है। और इसके साथ एक और साउथ की जो मूवी है अतिथि, वो भी आपको देखने को मिलने वाली है इसके टक्कर में। और इसके साथ प्रेम की थी, वो मूवी भी आपको इसी के टक्कर में देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ 23 सितंबर को ही आपको
अमी विकी की जो मूवी है वो सोनी लाइव पर ऑफिशियल रूप से देखने को मिलेगी, चांदनी मुंडिया। और इसी के साथ और भी कई सारी पंजाबी, तमिल, तेलुगु मूवी आ रही है। जो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ थी वो हमने आपको बता दी, जो कि आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद दोस्तों एक धमाकेदार धमाका होने वाला है, क्योंकि 30 तारीख को जो मूवीज़ आने वाली है, 2 मूवी खतरनाक टक्कर के अंदर है, जिसमें से आपने देख लिया होगा विक्रम वेदा, और उसी के साथ उसकी टक्कर लेने के लिए आ रही है साउथ की मूवी PS1। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन सी मूवी बाजी मारती है और कौन अपनी ऊपर मुंह का खाती है। लेकिन दोस्तों जो विक्रम वेदा है उसकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसकी दोस्तों एक ही कमी है, इसे 2017 में तमिल के अंदर बना लिया गया था, लेकिन ये हिंदी के अंदर डब कर लिया गया था, लेकिन इसे उसी वक्त रोक दिया गया और दोबारा इसका रीमेक बनाया गया। बस इस मूवी की यही कमी है, और बाकी PS1 जो कि ऑफिशियल रूप से रिलीज़ कर दिया गया था, उसका टीज़र और तहलका मचा दिया है। उसके टीज़र ने पूरे यूट्यूब पर रिकॉर्ड बना दिया है। टीज़र जैसे रिलीज़ हुआ कई सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। और इसी के साथ और भी कई मूवियाँ उसकी टक्कर में आने वाली है, उन सब की डिटेल हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी तो हम चुप मूवी की थोड़ी सी डिटेल के ऊपर चलते हैं, क्योंकि फिर हमें टाइम ज़्यादा नहीं देना है इसको, क्योंकि हमें और भी डिटेल्स बतानी है आपको। तो वीडियो को करते हैं अब आगे स्टार्ट, जिसके अंदर रिव्यूज ऑफ द आस्ट्रीम चुप का जो ऑफिशियल रूप से नाम है, एक आगामी भारतीय फिल्म भाषा की रोमांटिक और साइकोलॉजिक थ्रिलर फिल्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस पर बाल्की ने लिखा है कि निर्देश किया है, और फिल्म ने सनी देओल और दुलाल सलमान और इसके साथ शेर धनवंती और पूजा भट्ट है। यह 23 सितंबर 2022 को रिलीज़ होने वाली है, और इसके जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो है आर बालिक, और इसके साथ इसे लिखा है इन्होंने इसे अपने हाथों में ही। पटकथा की बात की जाए तो इसके जो आर बालिक के साथ राज सेन और ऋषि वारमनी, और कहानी जो इसके अंदर बताई है वो आर वाल्मीकि ने, इन्होंने खुद नहीं बताई है। और इसके जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है राकेश झुंझुनवाला और जयंती लाल गाड़, और इसके साथ अनिल नायडू और गौरी शिंदे। और इसके अंदर आपको सुपर हीरो के रूप में देखने को मिलने वाले हैं हमारे सनी देओल। और मैं आपको बता दूँ, वही आवाज़ सनी देओल की जो पहले की मूवियों में दिखती थी कातिया वाली, वही आवाज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। दुलारे सलमान और इसके साथ शेर धनवंती और पूजा भट्ट। इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी का काम किया है विशाल सन्ने ने किया है, और इसकी जो एडिटिंग की है नैन एक के भट्ट ने। और हम बात करते हैं इसके अंदर जो म्यूज़िक दिया है अमित त्रिवेदी और स्नेहन खन्नरवाल और HD बर्मन। इसकी जो उत्पादन कंपनी है उनमें से सबसे पहले आशा उत्पादन द्वारा वितरित है पेन स्टूडियोज पेन मरोधला सिने एंटरटेनमेंट के साथ। इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो वो 30 सितंबर 2022 को यह आपके नज़दीकी ग्रह में रिलीज़ हो जाएगी। और इस मूवी के बारे में यदि आपने इस मूवी का टिकट बुक करा लिया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो दोस्तों अभी बुकिंग चालू नहीं होगी, और जैसे ही बुकिंग चालू होती है तो आप मेरे दिए गए लिंक से बुक माई शो ऐप से यदि डाउनलोड करते हो या फर्स्ट यूजर्स हो तो आपको 50% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर उसे डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है हम आपको बता देंगे, एक वीडियो के जरिए या पोस्ट डाल देंगे हमारे चैनल पर। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और इसके साथ आप पेटीएम और भी कई ऐप आते हैं, उनसे ये टिकट बुक कर सकते हो। और इसकी बात की जाए तो ये ऑफिशियल रूप से भारत के साथ और भी कई देशों में रिलीज़ होने वाली है, और मूवी का बजट लगभग मामूली 700 करोड़ रुपए है। और अब हम बात करते हैं सनी देओल और अरविंद माथुर के रूप में अपराध और साग के मुंबई प्रमुख एक तरह से ऑफिसर के रूप में काम करेंगे।
और इसी के साथ आपको दुलारे सलमान भी देखने को मिलेंगे, जिसका अभी ऑफिशियल रूप से बताया नहीं गया है कि इन्हें कौन सा रोल दिया जाएगा, क्योंकि इसका सस्पेंस बनाया हुआ है ताकि लोगों को आगे जाकर सरप्राइज मिल सके। और इसके साथ सारे धनवंती नील के रूप में और पूजा भट्ट जेनोलोबिया के रूप में एक अपराधी मनोवैज्ञानिक। मूवी की जो जुलाई 2021 में आर बाल्किन को गुरुदत्त द्वारा पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करने में पुष्टि की गई, जिसे होप प्रोड्यूसर द्वारा फिर से निर्मित किया गया है। ये परियोजना राकेश झुंझुनवाला और जयंती लाडगढ़ और गौरी सिंधे द्वारा निर्मित है। फिल्म निर्माता आर बालिक ने का कहना है कि सिनेमा के दिग्गज गुरुदत्त उनकी आने वाली थ्रिलर फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द एस्ट के लिए एकदम सही संदर्भ बिंदु थे, जो कि एक कलाकार के दर्द को दर्शाते हैं जो गलत आलोचनाओं से पीड़ित है। और दत्त की 49वीं जयंती के मौके पर सप्ताहांत में जारी चुप का एक टीजर दिव्यांग निर्देशक फिल्म कागज के फूल को श्रद्धांजलि देती है। और बात की जाए तो इसकी जो म्यूजिक के बारे में, चुप कलाकार का ऊपर जो 15 सितंबर 2022 को दोस्तों इसका ऑफिशियल टीजर लॉन्च कर दिया गया था, जिसे आप जाकर आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आपने वो नहीं देखी है आप तुरंत जाकर उसे देखिए। और इसकी जो फीचर फिल्म साउटेड है और इसकी लेंथ 13.75 है और भाषा इसकी लगभग हिंदी के अंदर है। सबसे पहले जो इसके अंदर सॉन्ग है मेरा प्यार में, जो कि स्वानंद और क्रिकेरी के साथ आपको इसमें म्यूजिक दिया है जो अमित त्रिवेदी, और इसके जो सिंगर है वो भी यही है। और इसमें अमित त्रिवेदी का दूसरा सॉन्ग है गया गया संवाद क्रिकेरी, और इसमें जो मरुपाली मोगे और संवंत सिंह इसके गायक हैं। और इसी साथ ये दुनिया आग मिल भी गई है, इसमें SD बर्तन इसने और इसके साथ इसने शंकर। इन सारे गानों की लेंथ है, फर्स्ट गाने की लेंथ है 3 मिनट और सेकंड की 4 और 5वें की 6 मिनट। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चुप मूवी की थोड़ी और डिटेल जानते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी IMDb जो रेटिंग है वो 8.9 तक पहुंच चुकी है और आज ही ये मूवी रिलीज हुई है। लोगों के द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। आपने हाल ही में आई जो कठपुतली मूवी है उसे देख ही ली होगी, उसी पर बेस एक तरह से सेम टू सेम मान सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक अंतर था, उसके अंदर एक डॉल छोड़ के चल जाता था आदमी, लेकिन इसके अंदर जो डेड बॉडी उसके ऊपर स्टार बना के चल जाता है में। और पा 2009 में और पैडमैन 2018 के निर्देशांक के लिए जाना जाता है। इनका जो जन्म है 16 अप्रैल 1964 में। लगभग इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा जाए तो इनकी उम्र लगभग 60 साल है। जो इनका जन्म कुंभकोण में तजलामपुर में भारत के अंदर हुआ था। इनका अन्य नाम जैसे मैंने आपको बताया आर बालकृष्ण के रूप से इन्हें जाना जाता है। ये इनके जो कार्य हैं वो पूर्व व्यवसाय दैनियल लॉ लिट्स और फिल्म निर्देशक के साथ इसकी राइटर भी है। और इनकी जो पत्नी का नाम है गौरी सिंधे, जो कि 2007 में इनकी पत्नी बनी और इन्होंने 23 साल की उम्र में मुग्धा के साथ अपने करियर की शुरुआत की। और इसी के साथ इन्होंने एक कोर्स करने की सोची और इसी के बाद इन्होंने अपना जुनून हमेशा फिल्म निर्माण में रहा। कॉलेज के बाद इन्होंने निर्देशांक में से एक कोर्स करने के लिए चेन्नई फिल्म संस्था में आवेदन भी किया। हालांकि इन्होंने साक्षात्कार देने वाले पेरेंट्स पसंद नहीं आए, इसलिए वे बाहर चले गए। यह नहीं जानते थे कि क्या करना है और हमेशा ही कंप्यूटर में रुचि रखते थे। उन्होंने फिल्म संस्थान के नज़दीकी GD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में नए शुरू के लिए एक मास्टर कोर्स में प्रवेश किया। 3 साल तक वहाँ पढ़ाई करने के बाद भी एडेंस
काम होने के कारण उन्हें कोर्स पूरा नहीं किया, और उनके अनुसार ये मुख्य रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने अपना समय क्रिकेट खेलने और फिल्म देखने में बताया। और इसी के बाद उन्होंने बताया, एक दिन उन्होंने मुद्रा कम्युनिकेशन की अखबारों में एक विज्ञापन देखा। उन्होंने कंपनी के बारे में इस तथ्य के अलावा कोई जानकारी नहीं थी। उनको लोगों को बुलंदियों के हर एपिसोड के बाद दिखाई देता था, और इसलिए उन्होंने सोचा कि हमेशा रमेश सिंपी और फिल्म कंपनी के विज्ञापन में लोगों से सबसे ये बात बताने के लिए कहा गया कि वह कौन है। उन्होंने एजेंसी द्वारा अपने राजनांदगांव प्रशिक्षण कार्य के लिए चुनाया गया। एक कार्यक्रम जो वर्ष बाद MICA में निर्माण की एजेंसी के लिए प्रशिक्षण मॉडल की तैयार थी, और बल्कि वो ज़्यादा ही विज्ञापन की लत लग गई और बाल्की के विचारों में सिर्फ एक्सले के लिए दग्गा अच्छे थे और टाटा टी के लिए जागरूक विज्ञापन और वाइट एड जूनियर्स। और इसी के साथ उन्होंने तनिष ICI प्रोडक्ट्स और सेटकॉम्स और हमारा बजाज और ब्लैपसॉड के और कन्ने, बल्कि उन्होंने भोजरी चीनी कम 2007 का लेखन निर्देश किया, जिसमें अमिताभ बच्चन और तब्बू ने अभिनय किया। उनकी दूसरी फिल्म सिमिक साहू द्वारा प्रसारित व्यावसायिक रूप से सफल पाई थी और सुनील मनचंद्रन और अभिषेक बच्चन द्वारा निर्मित 4 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक और विद्या बालिनी ने अभिनय किया था। और इसके साथ समिता अमिताभ बच्चन, और इसी के साथ उस मूवी के अंदर आपको दक्षिण सुपरस्टार धनुष और अक्षय हासन अभिनय उनका तीसरा बॉलीवुड उद्यमन था, जिन्होंने फिल्म में अपनी शुरुआत की। ये फिल्म 6 फरवरी 2015 को रिलीज हुई और इसके बाद उन्होंने और लिखने और निर्देशन किए। 1 अप्रैल 2016 को उसने करीना कपूर और अर्जुन कपूर द्वारा अभिनीत थी उनकी अगली फिल्म पैडमैन, जिसमें अक्षय कुमार और राधिका आप्टे ने अभिनय किया था, जो फरवरी 2018 में रिलीज हुई थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश और मरु नागदा के जीवन पर आधारित थी, जिसने उन्हें एक निर्मित लेखक और निर्देशक के लिए किया गया। और 2019 के बाद उन्होंने मिशन मंगलिया का सह निर्माण और लेखन किया, जहां उन्होंने रचनात्मक निर्देशक की भूमिका निभाई। और प्रतिष्ठित भारतीय संगीतकार इलैयाराजा उनके सप्रतिष्ठित संगीतकार है, बल्कि ने एक टिप्पणी भी की है, मेरा सबसे बड़ी प्रेरणा इलैयाराजा का संगीत रहा है, और उनका संगीत था जिसने मुझे पहली बार सिनेमा में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने अपने सभी फिल्मों में भारत के प्रमुख छायांकन और PC श्रीराम के साथ सहयोग किया, एक ऐसा संग जिसमें बाल की गहराई में संजोते हैं। इसी के बाद इन्होंने कई सारी मूवीज़ की, जैसे कि 2007 में चीनी कम है, इसके इन्होंने प्रोड्यूसर नहीं रहे, पहले इस मूवी का डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर थे। और इसके बाद 2009 में पाई, जिसके ये प्रोड्यूसर नहीं रहे लेकिन डायरेक्टर, और इसके साथ इसके जो लेखक हैं वो भी यही रहे। और इंग्लिश इसके अंदर इन्होंने दोनों ही काम नहीं किए, ना इन्होंने राइटिंग की ना इसे डायरेक्ट किया, ये इस मूवी के सिर्फ प्रोड्यूसर थे। और इसके बाद 2015 में आई सामितापा, जिसके अंदर इन्होंने तीनों का काम किया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर। और इसके बाद 2016 में की और का, जिसके अंदर भी इन्होंने तीनों का काम किया। और इसके बाद 2018 में इनकी मूवी पैडमैन देखने को मिली, जिसके अंदर आपको अक्षय कुमार देखने को मिले थे। और इसके बाद 2019 में मिशन मंगल, जिसकी अंदर भी आपको हमारे जो ये है सुपरस्टार वो देखने को मिले थे, अक्षय कुमार। इसकी जो स्क्रिप्ट राइटर इन्होंने अपने हाथों से किया था। इसी के बाद इनकी मूवी आ रही है चुप, जिसके अंदर इन्होंने तीनों ही काम किया है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, और भी है TBS और धूम।
जो भी मूवी आने वाली है। इनके जो पुरस्कार हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल हम आपको बता देते हैं। नवा 5 अवार्ड्स इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए और प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ संवादक के रूप में। और इसी के बाद 2008 के अंदर इन्होंने कई सारे पुरस्कार जीते, दो तो जो मैंने आपको बताया वो, और इसी के साथ 14वां स्क्रीन अवार्ड्स मोशन कॉमिक्स डेब्यू टैक्स के साथ स्टारडम पुरस्कार और सबसे युवा फिल्म निर्माता के रूप में, और 11वां जी सिनेमा अवार्ड्स मोस्टर प्रीमियम डेब्यू डायरेक्ट के साथ। और इसके बाद 2010 आई, इसके अंदर इन्होंने 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में, उसके साथ 11वां फाइफर अवार्ड। इसके बाद 75वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 60वां स्क्रीन अवार्ड्स। और 2018 के अंदर इनकी महिला बांस का भारतीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में, और 2019 के अंदर 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। ये पुरस्कार इन्होंने जीते। और अब हम थोड़ी और डिटेल बात कर लेते हैं इनके बारे में। कलम हसन की छोटी बेटी अक्षय बॉलीवुड के क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार है और कई सारी इन्होंने अपनी फिल्म में इंडस्ट्री में कदम रखा है। और अब हम बात करते हैं इस मूवी के, हमने डायरेक्टर के बारे में बात कर ली है और अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी में जो आपको देखने को मिले हुए सुपरस्टार के रूप में सनी देओल, जो कि शुरुआत से ही इस इंडस्ट्री के अंदर एक सितारे के रूप में काम कर रहे हैं। और दोस्तों बात की जाए तो इनका नाम असली अजय सिंह देओल है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1955 में हुआ, जिन्हें इनके मंच पर के नाम सनी देओल के बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ और पंजाब के गुरुद्वारा सुपर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सांसद है। और बॉलीवुड में इन्होंने घायल, जीत, दामिनी और घटक और इसके साथ बॉर्डर्स और गदर, एक प्रेम कथा जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के साथ एक क्रोधित एक्शन हीरो की छवि को अर्जित किया है। और आने वाली जो इनकी मूवी है चुप, उसके अंदर भी इसी प्रकार का रोल निभाएंगे। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी और डिटेल के बारे में। इससे पहले ये सुनील कुमार जाखड़ के नाम से जाने जाते थे, चुनाव क्षेत्र गुरुशेदपुर, और इनका जो निवास है वो मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनकी पैदा हुए थे जब इनका नाम अजय सिंह तेलोना था और 19 अक्टूबर 1955 में इनका जन्म हुआ। और आज यदि उम्र का अंदाज़ा लगा जाए तो लगभग 65 वर्ष। और ये पूर्व पंजाब में इनका जन्म हुआ भारत में। और राष्ट्रीयता की बात की जाए तो एक भारतीय, अन्य नामों से इन्हें सनी देओल के नाम से आप जानते ही होंगे। सिटीजनशिप, ये भारतीय हैं और व्यवसाय इनके अभिनेता और फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ, और इसी के साथ बॉक्सर। सक्रिय वर्ष 1993 से आज बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। काम करना है कि कई सारी इनकी उपलब्धियां हैं जो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, और इनकी जो पति और इनकी जो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जो 2 बच्चे हैं, और इनकी पत्नी का नाम लिडी देओल है उर्फ पूजा के नाम से इन्हें ज़्यादा जाता है। और अभिभावक इनके धर्मेंद्र इनके पिता का नाम है, और महेश मालानी इनकी माता का। और देओल ने अपने डेब्यू के साथी डेब्यूट अमृत सिंह के साथ भेदभाव 1993 में किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार का नामांकन मिला। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें उस फिल्म के शीर्ष सितारे में से एक माना जाता था। 1990 में राजकुमार संतोष की घायल में आने पर भाई की हत्या पर गलत आरोप लगने वाले एक शॉकिंग मुक्केबाज का चित्रण के साथ देओल ने अपने व्यापक पहल और प्रस्ताव प्राप्त किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार
और इसी के साथ इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष रूप से जीता। पुरस्कार विशेष उल्लेखित फिल्म फेयर है और दामिनी लाइटनिंग 1993 से एक वकील के उनके चरण में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहयोग अभिनय का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और सबसे सहायक अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। और अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001 में, जिसमें देओल ने एक लॉरस ड्राइवर की भूमिका निभाई थी और जिसे एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है, अपनी रिलीजिंग के समय सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। और दोस्तों आपको हम बता दें, इसका जो अगला पार्ट है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। गदर 2 का उसका नाम है और ये भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सनी देओल का जन्म, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 19 सितंबर 1955 के अंदर पंजाब भारत के सैननाव गांव में एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के यहाँ उनका एक छोटा भाई बॉबी देओल और 2 बहनें वैजयंता और अजिंता है, जो कि कॉन्फ्लुएंस में सेंट्रल है। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सनी देओल की शादी पूजा देओल से हुई और इस जोड़े के 2 बेटे हैं, करण और राजीव। करण यमल पगला दीवाना 2 में एक सहायक निर्देशक थे और उन्होंने फिल्म में दिलजीत दोसांझ द्वारा गाए गए एक गीत में रैप किया था। और करण देओल ने हिंदी भाषा की फीचर फिल्म पल पल दिल के पास में बॉलीवुड में कदम रखा और मलानी में 1 दिसंबर 2022 को कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण किए गए। और देओल ने 1993 की रोमांटिक फिल्म बेताब में अपनी शुरुआत की, जिनमें उनकी भूमिकाओं को प्रशंसा की गई और उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया। देओल राहुल और रावेल के अर्जुन 1995 में दिखाई दी, जिनमें उन्होंने एक बेरोजगार नौजवान की भूमिका निभाई। फिल्म का एक बड़ा हिट बन गई और एक्शन हीरो के रूप में सनी देओल की स्थिति को स्थापित किए गए। और 1996 में वे अपने माता पिता के साथ सल्तनत में दिखाई दिए। वहां पर दस्तक के अंतिम वर्षों में वे डकैत 1994 में, यतीम 1998 में और पाप की दुनिया 1998 में सहित कई हिट फिल्मों में दिखाई दिए। और 1990 में उनके पास बैंक टू बैंक हिट फिल्में धीरा राज राय और त्रिवेद और पंकज परमेश्वर और चालबाज, यहाँ तक कि उन्होंने राजकुमार संतोषी 1990 की फिल्म घायल में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने विष्णु देओल 1993 में आदित्य पंचोला के साथ जोड़ी पर और 1992 से 1994 में उन्होंने लुटेरा, डर, जीत, घटा का बॉर्डर और जिंदी जैसी फिल्मों के साथ बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में दी। 1999 में उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत दिल लगी से की, जिनमें उन्होंने खुद उनके भाई और उनके अभिनय की और उमिर डाको तक। और इसी के साथ से समृद्धि में उनकी पहली हिट अनिल शर्मा की 2001 की फिल्म गदर थी। 2003 में उन्होंने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर से द हीरो लव स्टोरी ऑफ द स्पाइल के लिए काम किया, जिसमें प्रीतम जिट्टा और प्रियंका चोपड़ा ने भी अभिनय किया। और 11 अप्रैल को रिलीज हुई द हीरो को उस समय बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म के रूप में बिल किया गया था, जिसकी अनुमानित बजट $60 मिलियन था। ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। देओल अपनी फिल्म के साथ दिखाई दिए धर्मेंद्र और बॉबी देओल अपनी पहली बार 2007 में एक साथ थे। 2008 में वे अपने भाई के साथ फिर से कलाकारों की टुकड़ी में फिल्म हीरोज में दिखाई दिए। देओल की 2010 की फिल्म रिलीज नीरज पंकज की क्राइम थ्रिलर और राइट या रॉन्ग थी, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई।
और मैं आपको बता दूं चुप मूवी के अंदर भी वो इसी प्रकार के एक रोल निभाने वाले हैं पुलिस इंस्पेक्टर का, यमला पगला दीवाना, जिसमें उन्होंने उनके पिता और भाई के साथ दिखाई दिए थे। और 2011 में देओल की एकमात्र रिलीजिंग थी और वर्ष की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। और 2011 में उन्होंने राधिका वर्मा और विनय सप्रू की आई लव इन वाइस और गंगेरू रोतना के साथ चंद्र प्रकाश त्रिवेदी की मोल का अस्थि में साक्षी तलवर के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन किसी कारणवश दोनों फिल्मों में देरी हुई और कई बार रिलीजिंग हुई। और अपने करियर में पहली बार देओल ने एनिमेटेड की फिल्म महाभारत में एक भीम के लिए अपनी आवाज़ दी और पैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जयमंती कार्ड द्वारा निर्मित इसमें उन्होंने 70 मिलियन कमाए, जबकि यमला पगला दीवाना ने 880.2 मिलियन कमाई। और यमला पगला दीवाना 2011 में उनकी 2011 की हिट अगली कड़ी थी, लेकिन फिल्म एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और 2013 के अंत में देओल ने अनिल शर्मा के साथ मिलकर सिंह द गार्ड के लिए फिर से काम किया, जिसमें बड़े पैमाने पर पसंद किया गया और सिनेमा हॉल में एक साथ फेसबुक पर भी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और 2016 में घायल वंस गैन रिलीज हुई। उन्होंने 1990 की फिल्म घायल का स्क्रीवल्स है और इसके द्वारा निर्मित दूसरी फिल्म 2007 में वह और उनके भाई श्रेय तलपट्टे की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉय में दिखाई दी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अर्ध हिट रही। और 2018 में देओल यमला पगला दीवाना फिर से वेंचरिंग की तीसरी फिल्म में दिखाई दी। साथ ही उस वर्ष की उनकी 2 लंबी देरी हुई और फिल्म बेहजी सुपरहिट रही, जहां उन्होंने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई और मोहल्ला अस्थि के रिहा कर दिया गया। और 2019 में उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म पल पल दिल के पास, वो गाना नहीं दोस्तों मूवी थी, उसमें गाना आपने सुन लिया होगा, ये आप लोगों ने, उनके बड़े करण देओल की पहली फिल्म है और वह अपने 2 में दिखाई दी, जो कि 2021 की दिवाली में रिलीज हुई। और धर्मेंद्र, बॉबी देओल और करण देओल भी हो गए। और इसी के साथ देओल 23 अप्रैल 2019 के से भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र में 2019 में लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने प्रतिनिधि सुनील आंकड़ा के खिलाफ 98,000 मतों के अंतर से जीता। और अब हम बात करते हैं फिल्मोग्राफी की। तो हम सबसे पहले बॉलीवुड में इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 1999 दशक से अत्यधिक सफल रहे हैं और अधिकतर फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। और देओल ने राहुल रवेल द्वारा निर्देशित अपने पिता के प्रोड्यूसर बेतवा 1993 में शुरुआत की, जो कि एक व्यवसाय असफल रही। इसके बाद उन्होंने अर्जुन 1995 में और सल्तनत 1996 में और डकैत 1997 में सहित उस दशक की कुछ अन्य फिल्मों में भूमिका निभाई। और त्रिवेदी ने एक फिल्म पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला और वह चालबाज में बड़ी दिखाई दी। और इसी के बाद बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में वो देते गए। उन्होंने उनके साथ टॉप 5 से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थे। देओल अपने पिता की अन्य वास्तविक हाल में एक मुक्केबाज की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए, जिसका निर्देशक नवोदित राजकुमार संतोष ने किया था। और 1993 में देओल ने बेहतर सफलता सामाजिक नाटक दामिन में एक शराबी वकील की भूमिका निभाने के लिए संतोष के साथ पुनर्विलय किया। और यश चोपड़ा का मनोवैज्ञानिक नेतृत्व में एक लेफ्टिनेंट सेनाधिकारी और चरित्र ने उन्होंने नामांकन किया। और इसी के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में उनका नाम आया। 2001 में देओल ने एक सिख ट्रक ड्राइवर के रूप में भूमिका निभाई, जो कि अनिल शर्मा के देशभक्ति एक्शन ड्रामा में मुस्लिम महिलाओं से प्यार करते थे। और इसके बाद 1997 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के चित्रण करता हुआ गदर एक प्रेम कथा, जो कि
अमीषा पटेल के सामने थी। यह फिल्म अब तक की मुख्य अधिकारी की सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इस मूवी ने लगभग 1.3 बिलियन डॉलर के साथ कमाई करने का एक रिकॉर्ड बना दिया। एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। उसी वर्ष उन्होंने काम किया। वह अपनी पिता और भाई की सह अभिनेता कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे कि अपने 2007 में और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला 2011 से 2018 के बीच। 2016 में देवल ने घायल की अगली कड़ी में निर्देशक और अभिनय किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे को रोमांटिक थ्रिलर पल पल दिल के पास 2019 में एक अभिनेता के रूप में लॉन्च का निर्देशन किया। और अब हम डिटेल बताने वाले हैं इनकी जो अपकमिंग अब मूवीज है सारी की सारी, उनके बारे में जो जो आपको जब से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा उसकी सारी मूवीज के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने 1993 के अंदर बेताना सनी कुमार के रूप में, और इसी के बाद इन्होंने 1994 है उसके अंदर धूप वाला और मंजिल मंजिल सोनली और मितवाल के साथ में, और 1985 के अंदर इन्होंने अर्जुन जबरदस्ती और दोनों मूवीज के अंदर अपना रोल निभाया। अर्जुन के अंदर इन्होंने अर्जुन मलवाणियम और इसके साथ जबरदस्ती में सुंदर कुमार के रूप में, और 1996 में सल्तनत में सुल्तान का और सवेरे वाली गाड़ी रविदास के रूप में और समुद्री अजीत के रूप में, और इसके बाद डकैत के अंदर अर्जुन यादव, पाप की दुनिया सूरज के रूप में, रामता ट्रैक्टर वाले के रूप में, और यमता कृष्ण के रूप में, इतने काम अर्जुन के रूप में, और वर्दी अजय कुमार सिंह के रूप में, जोशील दरार के रूप में, और त्रिवेदी के अंदर कर्ण सक्सेना के रूप में, और चालबाजी के अंदर सूरज के रूप में, और निगले नागिन पार्ट 2 आनंद के रूप में, मैं तेरा दुश्मन गोपाल के रूप में, आपका गोला विक्रम सिंह और शंकर उफ शंकर के रूप में, मजबूर सुनील के रूप में, क्रोध अजय अर्जुन के रूप में, और साथ घायल 1999 के अंदर अजय मेहरा और बदनामी। और इसी के बाद इन्होंने 1991 में विष्णुदेव और योद्धा और शंकर नरसिम्हा और कई सारी बैक टू बैक फिल्में दी, लगभग 5 फिल्मों दी, और इनमें शंकर के अंदर शंकर का और नरसिम्हा के अंदर नरसिम्हा का। और 1993 में भी सातम और प्रभाव सिंह के रूप में लुटेरा, करण चोपड़ा और ऋतिक के रूप में इन्होंने इस मूवी के अंदर अभिनय, प्रताप सिंह दामिनी के रूप में गोविंद श्रीवास्तव और इज्जत की रोटी, और वीरता मंगल सिंह और गुन्ना रवि सोनी और डायरेक्टर सुनील मल्होत्रा। और 1994 में इंसानियत इस्तिहान और कईमा लाल और इंतिहान राजा के रूप में, दुश्मनी एक हिस्सा प्रेम कहानी सूरज सिंह और अग्रसक अजय के रूप में, हिम्मत अजय सक्सेना के रूप में और जीत करण के रूप में, और घटक और घातक काशी नाथो के रूप में, और अजय और इसके साथ जिद्दी, और एक साथ इन्होंने कई सारी बैक टू बैक फिल्में दी, और प्यार हो गया, और एक साथ कहर जोर सुल्तान, प्यार कोई खेल नहीं अर्जुन पांडे, और दिल लगी चैंपियन, और फर्ज कदर एक प्रेम कथा तारा के रूप में। इसके साथ इन्होंने ये रास्ते है और भारतीय और कसम माँ तुम्हें सलाम, और 23 मार्च 1991 में शहीद, और जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के अंदर, और कर्जदा बर्ड ऑफ ट्रूथ, और नायक एक जासूस प्रेम कहानी के रूप में, कैसे हुआ प्यार इसके रूप में इन्होंने कई सारे ऐसे बैक टू बैक फिल्में दी। और 2006 के अंदर तीसरी आँख, और 2007 में बड़ा भाई मूर्ख, और अंतिम अपना काफिला, और इसके साथ टोली लाइट्स और नायकों के रूप में, और लोमड़ा सही या गलत है खुदा कसम, और हेलो प्रिया, और इसके साथ यमला पगला दीवाना 2,
और इसके साथ सिंह साहब द ग्रेट, महाभारत और आई लव यू ईयर और घायल वंस अगेंस्ट, पोस्टर बॉय और यमला पगला दीवाना फिर से, मोहल्ला असली और भयाजी सुपरहिट, खाली पल पल दिल के पास, चुप कलाकार जो आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ इनकी 2022 के अंदर जो मूवी आने वाली है गदर 2, इसके अंदर इन्होंने तारा सिंह का रोल निभाया है। और 2023 के अंदर इन्होंने जो मूवी आने वाली है सूर्य और बाप, जो कि माइंड ब्लोइंग पिक्चरें आने वाली है। इनकी 118वीं जो फिल्म है वो आएगी। तो दोस्तों ये थी सनी देओल की अब तक की 118 मूवियों की डिटेल। अब तक इन्होंने 118 मूवियों के अंदर काम कर लिया है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पिछले सालों से ही, जो पुराने ज़माने से ही सुपरहिट हीरो रहे हैं और आज भी बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। यदि आप इनको लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इन्हें सपोर्ट करते हैं। और यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए और इसकी स्टोरी हम जल्द से जल्द लाएंगे, जैसे ये मूवी रिलीज़ होगी उसके लगभग सुबह ही यदि मूवी रिलीज़ होती है तो शाम तक हमारे चैनल पर इसकी पूरी स्टोरी आ जाएगी। हम पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके साथ यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको इसके अलावा और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और आपको हम बताने वाले हैं KGF की जैसी एक और नई मूवी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है कब्जा, जो कि सेम टू सेम KGF की जैसा है। उसका टीजर आपने यदि देखा नहीं हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसा ये सॉन्ग आएगा, वो सॉरी दोस्तों, जैसे ये मूवी आएगी एकदम तहलका मच जाएगा KGF की तरह ही, क्योंकि टीजर ही इसका इतना ज़बरदस्त है, जो कि आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हो इनके ऑफिशियल। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है अभी, वहाँ पर भी जाकर आप इसे देख सकते हो। और इसी के साथ जो मूवी आई है वेब सीरीज़ की, वो डिज्नी हॉटस्टार की जो वेब सीरीज़ आई है धन, उसकी भी हमने वो वीडियो डाल दी है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको और किसी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए या हंसी हल्के का जो एपिसोड आ रहे हैं आजकल में, इनका एक और एपिसोड नंबर 6 आने वाला है। यदि आपने और इसके पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर उसे देख सकते हो। और यदि आपको और कोई भी प्रॉब्लम आए, सबकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप सारी की सारी जो मूवीज़ है सब वहाँ पर देख सकते हो, उनकी डिटेल जान सकते हो। तो वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो आप हमारे इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसकी टक्कर में एक और मूवी आने वाली है बबली पहलवान, जो कि 23 सितंबर को डिज्नी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। और इसकी टक्कर में जो फिल्म आ रही है वो ये थी, और इसी के साथ एक और फिल्म है प्रेम गीत 3, जो भी इसकी टक्कर में एक मूवी आ रही है। और इसी के साथ टी सीरीज की जो मूवी है 2 का राउंड C, ये मूवी भी आपको इसकी टक्कर में देखने को मिलेगी। तो अब देखना कि ये है कि कौन सी मूवी सुपरहिट रहती है और कौन सी फ्लॉप, क्योंकि दोस्तों दोनों ही मूवी बड़ी ही सुपरहिट रहने वाली है। जैसे कि इनके टीज़र आपने देख ही लिया होगा, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में इनके टीज़र आए हैं। और इसके साथ हाल ही में कई सारी मूवियाँ बॉयकॉट भी हुई है, लुटेरा, डर, जीत, जहाँ पर कई सारे लोगों ने जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी। 1999 में उन्होंने अपने नए संग की शुरुआत दिल लगी से की, जिनमें उन्होंने खुद उनके भाई और उनके अभिनय की, और उम्र डाको तक, और इसी के साथ सह समृद्धि में उनकी पहली हिट अनिल शर्मा की 2001 की फिल्म गदर थी। 2003 में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर से
द हीरो लव स्टोरी ऑफ द स्पाइल के लिए काम किया, जिसमें प्रीतम जिंटा और प्रियंका चोपड़ा ने भी अभिनय किया। और 11 अप्रैल को रिलीज हुई द हीरो को उस समय बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म के रूप में बिल किया गया था, जिसकी अनुमानित बजट $60 मिलियन था। ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। दोलान अपनी फिल्म के साथ दिखाई दिए धर्मेंद्र और बॉबी देओल अपनी पहली बार 2007 में एक साथ थे। 2008 में वे अपने भाई के साथ फिर से कलाकारों की टुकड़ी में फिल्म हीरोज में दिखाई दिए। देओल की 2010 की फिल्म रिलीज नीरज पंकज की क्राइम थ्रिलर और राइट या रॉन्ग थी, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। और मैं आपको बता दूं, चुप मूवी के अंदर भी वो इसी प्रकार के एक रोल निभाने वाले हैं पुलिस इंस्पेक्टर का, यमला पगला दीवाना, जिसमें उन्होंने उनके पिता और भाई के साथ दिखाई दिए थे। और 2011 में देओल की एकमात्र रिलीजिंग थी और वर्ष के सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। और 2011 में उन्होंने राधिका वर्मा और विनय सप्रू की आई लव इन वाइज और गंगेरू रोतना के साथ चंद्र प्रकाश त्रिवेदी की मोलका अस्थि में साक्षी तलवर के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन किसी कारणवश दोनों फिल्मों में देरी हुई और कई बार रिलीजिंग हुई। और अपने करियर में पहली बार देओल ने एनिमेटेड की फिल्म महाभारत में एक भीम के लिए अपनी आवाज़ दी और पैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जयंती कार्ड द्वारा निर्मित इसमें उन्होंने 70 मिलियन कमाए, जबकि यमला पगला दीवाना ने 880.2 मिलियन कमाई। और यमला पगला दीवाना 2011 में उनकी 2011 की हिट अगली कड़ी थी, लेकिन फिल्म एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और 2013 के अंत में देओल ने अनिल शर्मा के साथ मिलकर सिंह द गार्ड के लिए फिर से काम किया, जिसमें बड़े पैमाने पर पसंद किया गया और सिनेमा हॉल में एक साथ फेसबुक पर भी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और 2016 में घायल वंस रिलीज हुई। उन्होंने 1990 की फिल्म घायल का स्क्रीवल्स है और इसके द्वारा निर्मित दूसरी फिल्म 2007 में वह और उनके भाई श्रेय तलपट्टे की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉय में दिखाई दी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अर्ध हिट रही। और 2018 में देओल यमला पगला दीवाना फिर से वेंचुरिंग की तीसरी फिल्म में दिखाई दी। साथ ही उस वर्ष की उनकी 2 लंबी देरी हुई और फिल्म भेजी सुपरहिट रही, जहां उन्होंने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई और मोहल्ला अस्थि के रिहा कर दिया गया। और 2019 में उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म पल पल दिल के पास, वो गाना नहीं दोस्तों, मूवी थी, उसमें गाना आपने सुन लिया हुआ, ये आप लोगों ने, उनके बड़े करण देओल की पहली फिल्म है और वह अपने 2 में दिखाई दी, जो कि 2021 की दिवाली में रिलीज हुई। और धर्मेंद्र, बॉबी देओल और करण देओल भी हो गए। और इसी के साथ देओल 23 अप्रैल 2019 के से भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र में 2019 में लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने प्रतिनिधि सुनील आंकड़ा के खिलाफ 98,000 मतों के अंतर से जीता। और अब हम बात करते हैं फिल्मोग्राफी की। तो हम सबसे पहले बॉलीवुड में इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 1999 दशक से अत्यधिक सफल रहे हैं और अधिकतर फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। और देओल ने राहुल रवेल द्वारा निर्देशित अपने पिता के प्रोड्यूसर बेतवा 1993 में शुरुआत की, जो कि एक व्यवसाय असफल रही। इसके बाद उन्होंने अर्जुन 1995 में और सल्तनत 1996 में और डकैत 1998 में सहित उस दशक की कुछ अन्य फिल्मों में भूमिका निभाई। और त्रिवेदी ने एक फिल्म पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला और वह चालबाज में बड़ी दिखाई दी। और इसी के बाद बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में वो देते गए। उन्होंने उनके साथ टॉप 5 से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थे।
देओल अपने पिता की अन्य वास्तविक हाल में एक मुक्केबाज की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए, जिसका निर्देशक नवोदित राजकुमार संतोष ने किया था। और 1993 में देओल ने बेहतर सफलता सामाजिक नाटक दामिनी में एक शराबी वकील की भूमिका निभाने के लिए संतोष के साथ पुनर्विलय किया। और यश चोपड़ा का मनोवैज्ञानिक नेतृत्व में एक लेफ्टिनेंट सेना अधिकारी और चरित्र डर ने उन्होंने नामांकन किया। और इसी के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में उनका नाम आया। 2001 में देओल ने एक सिख ट्रक ड्राइवर के रूप में भूमिका निभाई, जो कि अनिल शर्मा के देशभक्ति एक्शन ड्रामा में मुस्लिम महिलाओं से प्यार करते थे। और इसके बाद 1997 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के चित्रण करता हुआ गदर एक प्रेम कथा, जो कि अमीषा पटेल के सामने थी। यह फिल्म अब तक की मुख्य अधिकारी की सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और इस मूवी ने लगभग 1.3 बिलियन डॉलर के साथ कमाई करने का एक रिकॉर्ड बना दिया। एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। उसी वर्ष उन्होंने काम किया। वह अपनी पिता और भाई की सह अभिनेता कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे कि अपने 2007 में और यमला पगला दीवाना फिल्म संगला 2011 से 2018 के बीच। 2016 में देओल ने घायल की अगली कड़ी में निर्देशक और अभिनय किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे को रोमांटिक थ्रिलर पल पल दिल के पास 2019 में एक अभिनेता के रूप में लॉन्च का निर्देशन किया। और अब हम डिटेल बताने वाले हैं इनकी जो अपकमिंग मूवीज़ है सारी की सारी, उनके बारे में जो आपको जब से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा उसकी सारी मूवीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने 1993 के अंदर बेताना सनी कुमार के रूप में, और इसी के बाद इन्होंने 1994 है उसके अंदर धूप वाला और मंजिल मंजिल सोनली और मितवार के साथ में। और 1985 के अंदर इन्होंने अर्जुन जबरदस्ती और दोनों मूवीज़ के अंदर अपना रोल निभाया। अर्जुन के अंदर इन्होंने अर्जुन मलवाणियम और इसके साथ जबरदस्ती में सुंदर कुमार के रूप में। और 1996 में सल्तनत में सुल्तान का और सवेरे वाली गाड़ी रविदास के रूप में और समुद्री अजीत के रूप में। और इसके बाद डकैत के अंदर अर्जुन यादव, पाप की दुनिया सूरज के रूप में, रामता ट्रैक्टर वाले के रूप में, और यमता कृष्ण के रूप में, इतने काम अर्जुन के रूप में, और वर्दी अजय कुमार सिंह के रूप में, जोशील दरार के रूप में, और त्रिवेदी के अंदर कर्ण सक्सेना के रूप में, और चालबाजी के अंदर सूरज के रूप में, और निगले नागिन पार्ट 2 आनंद के रूप में, मैं तेरा दुश्मन गोपाल के रूप में, आग का गोला विक्रम सिंह और शंकर उफ शंकर के रूप में, मजबूर सुनील के रूप में, क्रोध अजय अर्जुन के रूप में, और साथ घायल 1999 के अंदर अजय मेहरा और बदनामी। और इसी के बाद इन्होंने 1991 में विष्णुदेव और योद्धा और शंकर नरसिम्हा और कई सारी बैक टू बैक फिल्में दी, लगभग 5 फिल्मों दी। और इनमें शंकर के अंदर शंकर का और नरसिम्हा के अंदर नरसिम्हा का। और 1993 में विश्वात्म और प्रभाव सिंह के रूप में लुटेरा, करण चोपड़ा और ऋतिक के रूप में इन्होंने इस मूवी के अंदर अभिनय। प्रताप सिंह दामिनी के रूप में गोविंद श्रीवास्तव और इज्जत की रोटी और वीरता मंगल सिंह और गुन्ना रवि सोनी और डर सुनील मल्होत्रा। और 1994 में इंसानियत इस्तिहान और कईमा लाल और इंतिहान राजा के रूप में, दुश्मनी एक हिस्सा प्रेम कहानी सूरज सिंह और अग्रसक अजय के रूप में, हिम्मत अजय सक्सेना के रूप में और जीत करण के रूप में, और घटक और घातक काशी नाथो के रूप में, और अजय और इसके साथ जिद्दी। और एक साथ इन्होंने कई सारी बैक टू बैक फिल्में दी, और प्यार हो गया और एक साथ कहर जोर सुल्तान, प्यार कोई खेल नहीं अर्जुन पांडे और दिल लगी
चैंपियन और फर्ज गदर एक प्रेम कथा तारा के रूप में इसके साथ इन्होंने ये रास्ते है और भारतीय और कसम माँ तुम्हें सलाम और 23 मार्च 1991 में शहीद। और जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के अंदर और कर्ज द बर्ड ऑफ ट्रूथ और नायक एक जासूस प्रेम कहानी के रूप में कैसे हुआ प्यार, इसके रूप में इन्होंने कई सारे ऐसे बैक टू बैक फिल्में दी। और 2006 के अंदर तीसरी आँख और 2007 में बड़ा भाई मूर्ख और अंतिम अपना काफिला और इसके साथ टोली लाइट्स और नायकों के रूप में और लोमड़ा सही या गलत है खुदा कसम और हेलो प्रिया। और इसके साथ यमला पगला दीवाना 2 और इसके साथ सिंह साहब द ग्रेट महाभारत और आई लव यू ईयर और घायल वंस अगेंस्ट पोस्टर बॉय और यमला पगला दीवाना फिर से मोहल्ला असली और भयाजी सुपरहिट खाली पल पल दिल के पास चुप कलाकार जो आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ इनकी 2022 के अंदर जो मूवी आने वाली है गदर 2, इसके अंदर इन्होंने तारा सिंह का रोल निभाया है। और 2023 के अंदर इन्होंने जो मूवी आने वाली है सूर्य और बाप, जो कि माइंड ब्लोइंग पिक्चरें आने वाली है। इनकी 118वीं जो फिल्म है वो आएगी। तो दोस्तों ये थी सनी देओल की अब तक की 118 मूवियों की डिटेल। अब तक इन्होंने 118 मूवियों के अंदर काम कर लिया है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पिछले सालों से ही, जो पुराने ज़माने से ही। और यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए या उसकी मूवी डिटेल चाहिए तो आप सीधा कमेंट में हमें लिख दीजिए, चाहे वो मूवी हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तमिल और या किसी भी लैंग्वेज में हो, हम आपके लिए उसे हिंदी के अंदर डब करके लेके आएंगे और उसकी सारी स्टोरी और डिटेल बताएंगे। और यदि आपने हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं।